ये बोकारो ज़िला का जैताड़ा गांव है। यही वो गांव है जहां लीलू हीरू पटल बावरी जी को गोली मारा गया था और उनकी जो है कि प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है। और कहा जाता है दोस्तों कि अत्याचार, जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध जब ये लोग आवाज़ उठा रहे थे तो यहीं के ज़मींदार सामंतवाद आप कह सकते हैं उनके विरुद्ध आ जाते हैं। और इन लोगों का घर भी कहाँ पे रहे मैं दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप देख लीजिए लीलू हीरू पटल बावरी, इन्होंने जो बलिदान दिया है, ये बलिदान सिर्फ बावरी समाज के लिए नहीं है, ये बलिदान तमाम उन समाज के लिए है जिनको कभी ज़मींदार, जिनको कभी सामंतवाद ने उनके साथ अत्याचार किया, उनको जुल्म का शिकार बनाया, उनको मानसिक गुलाम बनाया। और उन्हीं के अत्याचार के विरुद्ध का ये प्रतीक हम आपको दिखा रहे हैं। और इस गांव में ये जो 1 नवंबर 1978 को इन लोगों को जो है कि यहाँ गोली मार दिया गया था। और आज लगभग कितना साल हो रहा है दादा? 45 वर्ष। आप उनका क्या है? लीलू जी का पोता। लीलू जी का पोता है जी। आपको लगता है कि आपका दादू ने एक पूरे समाज के लिए संदेश दिया? जी बिल्कुल, ये लगता है कि वो अपने समाज के लिए एक बड़ा बलिदान दे के गया है, जो हमारे समाज को आगे ले जाने के क्रम। सिर्फ बावरी समाज को ही आगे लेकर जाएंगे? हर समाज को ये बताया जा रहा है कि अपना जुल्म गिरा आवाज़ उठाना है, किसी के सामने झुकना नहीं है, अपने आप को किसी के सामने मतलब कुछ दिखाना नहीं है, लेकिन अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना है। तो ये लीलू जी का पोता जी हैं जो अपने दादा, इनके दादा ने गोली खाई थी अत्याचार के विरुद्ध। मैं AR बोकारवी, चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, इनका घर भी दिखाता हूँ जहाँ अपना बेटा के साथ में 6 साल का बेटा के साथ में किस तरह दिवाली की तैयारी कर रहे थे। अमावस्या रात था, माँ बोली कि से हम लोग सोए हुए थे, पुलिस वाला आया उठाया, तो पिताजी बोले कहा के लिए आप लोग आए हैं? हम लोग जो टाइम दिए हैं आपको कि दिवाली के बाद आप मीटिंग होगा और सबका सामने होगा, मुखिया सामने, आप लोगों को नहीं आना चाहिए। नहीं तुम लोग चलो, अभी मुखिया जी बुला रहे हैं। सब गांव वाला जाग गया, सब अपना साथ आने लगा। जब आने लगा तो ये पुलिस लोग अपना पोजीशन ले चुका था। अच्छा। पीपल के पेड़ में कुछ लोग था। माँ बोला कहाँ से आके पूरा जबरदस्ती गर्दन पर पेट्रोल लगा पिताजी का, पिताजी खड़ा हो गया। सावल का रड था 5 फुट का, पिताजी लकीर मार दिया। अगर बचना है तो इस लकीर को पार मत करो, तुम लोग चला जाओ, कल से हम लोग अपने हाजिर होंगे। मैं घसीटते हुए ले गया और यहाँ पर 2 गोली मारा, जाके पिताजी पीपल के सामने खड़ा हो गया, धोती को खोल के पूरा बंद। ये बात आपकी माँ बताती थी। तो ये बेटा है लीलू जी का, जो उस वक्त कितने 6 महीने का, उस वक्त 6 महीना का माँ की गोद पर था। और इनकी माता जी जो है इनको बता रहे। चलिए आपकी माता जी से बात करते हैं, आइए। लगा हुआ था, 25 रुपये तनख्वाह मिलता है, ये मेरा प्रोग्राम था। हम लोग जब पढ़े लिखे बड़े मतलब नॉलेज में आके ये घर हम लोग बनवाए, हैदराबाद ढक्कन से दिया गया। माँ से भरो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। और आज मैं उस शख्स का घर में बैठा हूं जो हमेशा जुल्म और अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उन्होंने उठाई थी और अंत में शहीद भी हो गए। और उनकी पत्नी आज मेरे साथ है, उनका बेटा है, पोता जी भी है मेरे साथ में। आप बोलिए कि आप इस तरह का वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्यों इतना गड़ा मुर्दा को उठा रहे हैं? लेकिन इनकी शहादत आज तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो कभी शोषण या अत्याचार को बर्दाश्त किया है, मानसिक गुलाम हुआ है। अच्छा माता जी बताइए, लीलू जी आपके पति देव थे, आपका क्या नाम हुआ? बोबी का। और ये कौन है आपका? का ये कौन है? लड़का है। तो इनको गोद में लेके आप जा रहे थे जब लीलू जी को पुलिस बुलाया था? पुलिस मारा रहा ना। हाँ। तो कौन उसको हम लड़का का गोदी में लेके हमें इसको पकड़ा रहा। अच्छा। तो नहीं पकड़ा रहा है, चला जाएगा बोलता मुखिया के साथ में जाएगा, मुखिया के बोलने को
हम लोग को घर काहे आया काहे लोग गई पुलिस में काहे आया तो हम लड़का हमारा गोदी में तो गोदी में था और इस बच्चा को फिर आपने परवरिश किया बड़ी मुश्किल से बहुत मुश्किल से बाबा। हाँ। ये 2 ठो लड़का पोसा न बहुत कष्ट में बहुत पी के पोसा। इनके पति को मार दिया गया गोली, जो लीलू नाम था, और लीलू के साथ में हीरू और पटल को भी गोली लगी और उनकी भी मौत हो गई। लेकिन खास करके लीलू जी को अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हुई। उनके बाद में ये माता जी बड़ी मुश्किल से बाइज्जत परवरिश करते हुए इस अपने बेटा को मैट्रिक पास करवाया ना भैया। मैट्रिक पास किया और उसके बाद में जो है कि आप अभी क्या कर रहे हैं? आज बैंक में है, बैंक में प्राइवेट जॉब में। प्राइवेट जॉब क्या मिलता है दिहाड़ी आपको? 400 रुपया डेली। बताइए, जब इस समाज को आरक्षण देती है सरकार तो यहीं के बड़े जात विरोध करते हैं कि SC ST को आरक्षण बंद करो। अरे भैया, आप मुझे बताओ कि 100% सीट में जब 30% सीट को आरक्षित करती है सरकार और इन गरीबों को देती है जो कभी पढ़ लिख नहीं पाया, 70% सीट कौन कब्जा कर रहा है? सारे के सारे जो इस राज्य के नहीं हैं। और उन पर आप लोग कब आवाज उठाइएगा बताइए? इस गरीब दलित को अगर आरक्षण नहीं देगा तो एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं होगा, इतना आप जान लीजिए। 70% सीट का जो फायदा ले रहे हैं, बताइए उसका फायदा कौन उठा रहा है? उस सीट पे कौन बहाली हो रहा है? और ये लीलू जी की पत्नी बॉबी जी कितनी मेहनत कितनी मशक्कत की होगी इस बेटा के लिए, और आज इस बेटा का इनकम मात्र 400 रुपया दिहाड़ी, इसी में किसी तरह घर द्वार ये चला रहे हैं। बताइए, इस कहानी के पीछे में हम किसको जिम्मेवार मानेंगे? इस कहानी के पीछे में आज तमाम उन समाज के उन लोगों का दर्द छुपा हुआ है जिनके हक अधिकार को छीना गया, जिनको कभी पढ़ने का अधिकार नहीं मिला, जिनको मानसिक गुलाम बनाया गया। आज शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो आपको हर प्लेटफॉर्म पे इज्जत देती है। बताइए दादा, अगर आप मैट्रिक पास नहीं करते, मर के जी के, तो आपकी हालत क्या होती है? दे गमछी लेकर 4 जाना पड़ता, कोई लाली वाली साफ करके कुछ मुझे डेली भेजे कौन मरता। डेली कमाते डेली खाते, डेली कमाते डेली खाते। 400 रुपया इनको बैंक में प्राइवेट जॉब मिला है। अभी माताजी आप खुश हैं कि लीलू जी का, हीरू जी का, पटेल जी का जो है कि आज शहादत दिवस मनाया जाता है। 1901 के नवंबर 1978 की बात है। तब से आपने जो पीड़ा सहा, बर्दाश्त किया, कभी लोग आए, बड़े बड़े नेता आपसे मिलने के लिए आए कभी? वही बड़ा बड़ा नेता आता है, मिलता है, तो कपड़ा देता है, तो चादर देता है, कुछ नहीं और कुछ नहीं देता, एक तो कपड़ा एक तो चादर, बस कोनो बच्चा कोनो बच्चा नहीं। आपका घर द्वार ठीक ठाक है ना? हम तो देख रहे हैं मोटा मोटी ठीक ठाक लग रहा है। इंदिरावास है बाबा, इंदिरावास मिला, इंदिरावास मिला। तो ये दर्दनाक कहानी लीलू हीरू पटल बावरी, जिन्होंने हर समाज को एक संदेश दिया है। ग्रामीण टीवी उनको दिल से नमन करती है, सैल्यूट करती है, और तमाम शोषितों से ये गुजारिश करती है कि आप भी पढ़ें, आप भी लिखें, और आप अपने संविधान के प्रति जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, उन्होंने कानून दिया है आपको, उसके अधिकार के प्रति जागरूक होने के लिए आपसे पर्सनली अपील करती है, आपसे गुजारिश करती है कि आप भी अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएं और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाएं, अपने समाज के लेकर आवाज़ उठाएं, अपने जाति सत्ता को लेकर आवाज़ उठाएं, क्योंकि आपका जाति, आपका समाज कभी मानसिक गुलाम था और उस शिकार में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। चलिए माताजी, आपसे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।